तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे मन को और हल्का करने के लिए, वो है जब हम रात को सोने जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक तौर पर जब हम सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको हम बाह्य मन कहते हैं, चेतन मन भी कहते हैं, शांत होने लगता है। जब ये स्थिति आती है, ये वाली, ये वो स्टेज है जब हमें एकदम सो नहीं जाना है, अपने आप को एक दो बहुत अच्छे विचार दे देने हैं और ज़्यादा भी ना दे पाए तो केवल एक शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे मानो मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी स्थिति हो रही है, तो मैं कहूँ शांति शांति। तो होगा क्या? मेरा अवचेतन मन पूरी तरह से तैयार है मेरे हर एक ऑर्डर को नोट करने के लिए। क्योंकि जो बीच में बाह्य मन डिस्टर्ब करता है वो तो सो रहा है, तो अंतर्मन एकदम तैयार है कि भाई आप आदेश दो और मेरे पास सब कुछ है, जो भी आप आदेश दोगे मैं सारा निकालने के लिए तैयार हूं। तो मानिए हम सोने जा रहे हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं कि अपना चार्ट दो। अब हम चार्ट देने बैठे, हम योग युक्त अवस्था में हैं, कनेक्ट हुए, हमने चार्ट देना शुरू किया। ठीक है, मान लो आप चार्ट लिख कर देते हैं, या आप चार्ट, अगर आपका योग बहुत ही अच्छा है तो आप बाप दादा को सामने देख कर चार्ट बोल कर दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसा कहते हैं कि जब हम चार्ट देते हैं परमात्मा को तो जो हुआ है वो बता देते हैं। ठीक है, मानो आपके साथ दिन में कोई ऐसी घटना हुई जो कि अच्छी नहीं थी, जिसने आपका सर भारी किया, और हो सकता है कि अब आप उसे भूल भी गए, लेकिन जब रात को सोने गए तो आपने परमात्मा को ये बताने के लिए उसे फिर से याद किया। तो पहले तो आपने उसे फिर से याद कर लिया, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो और आप इस वक्त ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने बैठे हो, तो उस बात का प्रभाव आपके मन पे पड़ना तो नहीं चाहिए, अगर आप वास्तव में परमात्मा पिता को सामने देख रहे हैं तो। लेकिन कई बार हमारा योग इतना पावरफुल नहीं होता है कि हम परमात्मा को आगे ना देखकर उसी बात में वापस डूब जाते हैं जो घटित हुई थी 2 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे पहले, जो हम बता रहे हैं उनको। तो होता क्या है, उल्टा ही मूड खराब हो जाता है। फिर जब सोने जाते हैं तो वही बात मन को पकड़ लेती है और फिर कई घंटे खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बात अंदर जाती है, अवचेतन मन उसे आदेश के रूप में लेता है। जी मालिक, जी हुजूर, आपको यही पसंद है, आप सो जाइए, मैं सारी रात इसी को बढ़ाने वाला हूं। और आप देखेंगे सवेरे जब सोकर उठेंगे मूड ऑफ है, और उस मूड ऑफ का ये परिणाम है कि आप बेड से उतर के चलते हैं तो आपका पाँव का अंगूठा जाके दरवाजे से टकरा जाता है। कहते हैं आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो हाथ से कप छूट जाता है। ये क्यों हो रहा है? एक छोटी सी गलत प्रोग्रामिंग के कारण
कि हम जो रात को सोए थे, हमने अपने माइंड में वही रिकॉर्ड कर दिया जो कल हुआ था, और उसे हमने ऑर्डर दे दिया, मन को ऑर्डर चला गया ना। और सारी रात तो अवचेतन बहुत शक्तिशाली रहता है, क्योंकि उस वक्त बाह्य मन डिस्टर्ब ही नहीं करता। तो जो ऑर्डर उसको मिल गया, सारी रात उस पे ऐसे काम करेगा जैसे कोई खाली सड़क पे बाइक रेसर बाइक दौड़ा रहा हो, खुली एकदम। तो क्या करें फिर? चार्ट ना दें? बिल्कुल दें, चार्ट बिल्कुल दें, क्यों नहीं देना है? चार्ट देना है, परमात्मा पिता को सामने देख कर देना है, लिखना है, तो उसकी सही विधि पकड़ लेते हैं। मानिए मेरे साथ कोई घटना घटित हुई, तो मैं क्या करूं? मैं पहले तो उस घटना से साक्षी हो जाऊं। पहले तो अपने आप को स्वमान में ही ऊंचा ले आइए कि मैं बाप समान आत्मा हूं। मैं एक फरिश्ता हूं। देखिए जरा स्वयं को कि मैं फरिश्ता हूं, और अपने आसपास देखिए अभी सब कुछ। कोई भी बात आपके मन को पकड़ रही है? क्या आपको दुख हो रहा है? क्या आप किसी से अटैच हैं? फरिश्ता माना जिसका फर्श से रिश्ता नहीं है। तो क्या करें फिर? तो पहले तो स्वमान में ऊंचा रख लें कि मैं फरिश्ता हूं। अब बताना शुरू करें परमात्मा पिता को कि आज ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ध्यान रहे उसे शॉर्ट में बताएं, ज़्यादा विस्तार ना करें, ज़्यादा डिटेलिंग ना करें उसकी। ठीक है? ऐसा हुआ, बस सामने देखें। परमात्मा पिता कहते हैं ओके बच्चे, ठीक है, चलो इसे अभी ठीक करते हैं। फिर कैसे ठीक करेंगे आप? हम उसे रीशूट करेंगे। जैसे मूवी में कोई शूट एप्रोप्रिएट नहीं हो पाया है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसे रीशूट किया जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे? उसे रीशूट कर लेते हैं कि मैं सड़क पे चल रहा था, गलती सामने वाले की थी, मेरी गलती नहीं थी, किंतु उस गाड़ी वाले ने मुझे ही अब्यूज़ किया, और क्योंकि मैं ज्ञान में हूं, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। श्रीमत है बाबा की, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा मन डिस्टर्ब हुआ उस वक्त। अभी नहीं है, लेकिन मैं चार्ट में बता रहा हूं ना, तो मन को फिर से वो याद दिला रहे हैं। उस वक्त हुआ था, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए वहां हुआ था, तो जो अभी बता रहा हूं, चार्ट दे रहा हूं, तो डेफिनेटली अभी भी डिस्टर्ब होना है। तो परमात्मा कहते हैं फिर चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। अब हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल वही सीन है। गाड़ी थोड़ी सी होती है, गलती उसकी है, वो कुछ बोलता है, और मैं देख रहा हूं कि मैं ईष्ट देव हूं। अब मैं ये सीन रीशूट कर रहा हूं। मैं ईष्ट देव हूं, मंदिर में आकर भी तो अपने ईष्ट देवों को भक्त कई बार कुछ भी बोल जाते हैं, जब उनका काम नहीं होता, जब वो डिस्टर्ब होते हैं। वैसे ही बेचारा वो घर से पता नहीं किससे लड़ झगड़ के आया हो, या जिस ईष्ट को वो मानता है उसने उसका काम ना करवाया हो, तो वहाँ पर वो मुझी को सुना रहा था, क्योंकि मैं ही तो उसका ईष्ट हूँ ना। अगर आप ज्ञान में हैं तो, अगर ऐसा सोच सकते हैं तो। अगर ज्ञान मुझे बहुत गहराई से नहीं है, और मैं ऐसा सोचने में समर्थ नहीं हूँ कि मैं इष्ट देवी हूँ या देव हूँ, और वो अपने इष्ट से कंप्लेन कर रहा है, बट आई एम गिविंग। भाई देखो, देवताओं का तो हाथ ऐसे ही रहता है, चाहे कुछ भी बोलें, भक्त कुछ भी कहें, वो तो देते रहेंगे, वो तो देवता हैं। तो अगर ये स्वमान में आप खुद को देखकर वो पिक्चर को रीशूट कर लें, तो माइंड में वो रिकॉर्ड हो जाएगा,
और जब अगली बार वो सिचुएशन सामने आएगी, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली और नॉट डिस्टर्ब नाउ, आप डिस्टर्ब नहीं हैं। और साथ में आपने अगर उसका अभ्यास कई बार कर लिया है तो उसी क्षण आपको याद आ जाएगा कि मैं इष्ट देव हूं। वो बोले और मैं मुस्कुरा रहा हूं, और धीमे से उनको शांत करने के लिए क्षमा भी मांग लेता हूं। आगे अगर उसकी गलती है, उसे खुद ही गिल्ट फील हो जाएगा। ये सीन हम कर सकते हैं। इससे देखिए मेरी स्टेज कितनी ऊंची हो जाती है।